क्या मैं बीटेक करूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या तो मैं बीसीए करूँ? व्हाट इफ आई डू बीसीए, विल आई बी एबल टू वर्क इन टेक जायंट्स लाइक गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट? क्या उसमें मेरे करियर बन पाएगा? क्या मुझे जॉब मिल पाएगी बीसीए के बाद? क्या उसके लिए मुझे सिर्फ बीटेक इनटू कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही करना पड़ेगा? बीटेक इनटू कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद कंफर्म है कि टेक जायंट में मिल ही जाएगी जॉब? ये सारे क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में रन करते हैं, उसी का सॉल्यूशन है आज का वीडियो। हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी हियर विद अ वीडियो फॉर यू स्टूडेंट्स, यू गाइस जिनको कंफ्यूजन रहता है बिटवीन द टू करियर ऑप्शंस, दैट इज क्या मुझे बीसीए करना चाहिए या मुझे बीटेक इनटू कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। आई विल गिव यू द कंप्लीट रिटन आइडिया जिससे आपको पता चल पाए, इसलिए मैंने स्पेशली एक पीपीटी बना रखी है जिससे आपको आइडिया लग जाए बीसीए वर्सेस बीटेक इनटू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, व्हिच इज बेटर। नाउ इनटू दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू इज we'll have a comparison. Okay, so when we are talking about BTech into the computer branches like computer science engineering, information technology, या तो CS ले लो या तो IT ले लो, and the comparison is between the BCA, bachelor's into computer applications. Now both the course level की अगर हम बात करें, then this is undergraduate engineering degree course and that is undergraduate degree course. Fine. अभी कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो बीटेक जो है वो 4 साल का कोर्स रहता है। एनी इंजीनियरिंग कोर्स इज ऑफ 4 years. When we talk about BCA, it's of 3 years. अभी कोर्स फी की बात करें तो ऑफ कोर्स द इंजीनियरिंग कॉलेजेस चार्ज मोर फीस देन द BCA कॉलेजेस, सो इसकी फीस ज़्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू BCA. मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा फॉर डूइंग बीटेक इनटू CSIT? आपका 12th पास होना चाहिए PCM में. Okay, that is physics, chemistry, maths, and those people can apply for the BTech course. When we talk about BCA, it's only 12th that is required. Stream भले ही आपकी कोई सी भी हो. You can be from the commerce background, you can be from the arts background or science background, but आपका 12th पास होना ज़रूरी है and you can apply for BCA. When we talk about the examination type, again semester system तो दोनों में ही है. 6 महीने का सेमेस्टर रहता है, 6 महीने में एग्जाम्स होती है. टॉप रिक्रूटर्स दोनों के ही आप देख लो क्या क्या कंपनीज आती है. HCL, Wipro, IBM, TCS, Infosys, Google, Microsoft comes here. When we talk about BCA, it's Wipro, Infosys, HCL, TCS, Capgemini, Tech Mahindra. Okay, Amazon comes over here. So it's near about same, not a huge difference. Syllabus for far more comprehensive, professionally valued than BCA. जब हम BCA की बात करेंगे, deals with software languages management quality. Okay, so जब हम BTech into computer science and IT की बात कर रहे हैं तब totally professional course रहता है. Okay, very much professional course. आप उसी direction में पढ़ोगे, computer की field को depth में पढ़ोगे. When we talk about BCA, it deals with software languages as a whole. Okay, सारी software language है, management quality भी इसमें आपको सिखाई जाएगी. ओके, एंड जॉब प्रोफाइल्स की जब हम बात करें तब आपकी बीटेक होने के बाद यू कैन वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेबसाइट डिजाइनर, IT कोऑर्डिनेटर, टेक्निकल कंटेंट डेवलपर, एप्लीकेशन डेवलपर. सो दिस आर द पॉसिबल जॉब प्रोफाइल्स यू कैन हैव. आप BCA करने के बाद आप क्या बन सकते हो? यू कैन बी अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जूनियर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर. सो इतने करियर ऑप्शन आपके BCA बाद भी हैं. Okay, so this is about the comparison first of all. Next, अभी हम सिलेबस की बात करें. अब सिलेबस से आपको आइडिया लग जाएगा how it is differing. Okay, कितना डिफरेंस मेजरली है, क्योंकि ये जो है वो 4 साल की पढ़ाई है और ये जो है वो 3 साल की पढ़ाई है. अब हम सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं यहाँ पे, नेटवर्किंग है, वेबसाइट डिजाइनिंग, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, सिस्टम डेटाबेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एल्गोरिदम एंड कंप्यूटर आर्किटेक्ट, जिससे सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे पढ़ोगे इनटू बीटेक इनटू CSE. व्हेन वी टॉक अबाउट BCA, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, यहाँ पे लैंग्वेजेस पे ज़्यादा फोकस रहेगा, C++, जावा, पाइथन. डेटा स्ट्रक्चर दोनों में ही आ रहा है, DBMS, मैनेजमेंट सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क्स आ रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब टेक्नोलॉजी, ये भी कुछ ना हद तक ये मैच हो रहा है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी आते हैं. So you can tell around like 60 to 70% syllabus is all matching. Okay, so this is the common points you can say between the both. अभी top colleges
जहाँ पे ये कोर्सेज ऑफर होते हैं। तो ऑफकोर्स इफ यू टॉक अबाउट बीटेक देन IITs NITs आर इन द टॉप लिस्ट, वो तो आएगी IIT। ट्रिपल IITs भी हैं, बिट्स पिलानी, ओके, यू हैव अदर यूनिवर्सिटीज फेमस एंड रिकॉग्नाइज्ड ऑफरिंग यू इंजीनियरिंग इनटू CSE। नाउ BCA की बात करें तो वी हैव क्रिस्ट यूनिवर्सिटी फ्रॉम बेंगलोर ऑफरिंग BCA कोर्स, वी हैव सेंट जेवियर्स, लोयोला, सिम्बोयसिस, इंद्रप्रस्थ, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। So these are the famous colleges offering you BCA courses. Okay, so आप BCA वहाँ से कर सकते हो। टॉप जॉब करियर मतलब opportunities means a road map you can have how to become a software engineer and a web developer। दोनों के रोड मैप के बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि क्लियर हो जाए। अगर आप किसी भी ब्रांच को चूज करते हुए एक पर्टिकुलर प्रोफाइल की बात करो, लाइक मान लीजिए आपने बीटेक इनटू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है एंड यू हैव डन BCA फ्रॉम एनी अदर कॉलेज, ओके, दोनों ही स्टूडेंट का गोल क्या है? टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो क्या चीज रहेगी, क्या आपको प्रैक्टिस करना रहेगा, क्या आपको आना चाहिए टू बिकम अ सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके। तो यू कैन रिलेट कि हाँ, ये कोर्स करने के बाद भी ये मैं बन सकता हूँ, ये कोर्स करने के बाद भी यही मैं बन सकता हूँ, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। सो एजुकेशन, गेट अ डिग्री इनटू कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड, लर्न प्रोग्रामिंग मास्टर लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट जो कि दोनों के ही सिलेबस में है, प्रैक्टिस कोड रेगुलरली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक LeetCode, खुद से ही प्रैक्टिस करनी है, गेन एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स। अभी इंटर्नशिप की मैं बात करूं तो द कंपनी ऑफरिंग इंटर्नशिप टू द कंप्यूटर फील्ड स्टूडेंट्स, रिलेटेड फील्ड्स, तो वो BCA स्टूडेंट्स को भी लेगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को भी लेगा, बीटेक वाले को भी लेगा, ओके। सो इंटर्नशिप इज मीन्स यू कैन, इट्स ओपन फॉर बोथ द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। बिल्ड अ पोर्टफोलियो, शोकेस योर वर्क ऑन GitHub और पर्सनल वेबसाइट, स्पेशलाइज फोकस ऑन एरियाज लाइक वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्स। तो ये जो है वो सेल्फ लेवल पे आपको करना है, खुद से सीखना है एंड इसका बेसिक नॉलेज तो आपका सिलेबस में आ ही रहा है, दोनों के ही सिलेबस में। नेटवर्क, कनेक्ट विद प्रोफेशनल्स, ये आपको खुद से ही करना है। स्टे अपडेटेड, क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही है इन द मार्केट, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, वो आपको खुद से ही ध्यान रखना है। अप्लाई फॉर जॉब, टेलर योर रेज्यूमे, अप्लाई फॉर एंट्री लेवल पोजीशंस, खुद से फाइंड करो, लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, देखो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, खुद से अप्लाई करो। प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, ओके, वो सारी सभी चीज़ें आप ही को करनी है। नेक्स्ट, हाउ टू बिकम अ वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, तो इसमें आपको पता चला कि इट्स नॉट अ मेजर डिफरेंस, आप कोई सा भी कोर्स करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। टॉकिंग अबाउट वेब डेवलपर, तो लर्न HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, मास्टर दिस फाउंडेशन लैंग्वेज जो कि दोनों के ही सिलेबस में है। अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिव डिजाइन, लर्न टू क्रिएट वेबसाइट दैट वर्क अक्रॉस डिवाइसेस, वेबसाइट बनाना सीखो, एक्सप्लोर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स, लर्न बैक एंड डेवलपमेंट, डेटाबेस स्किल्स। तो ये सारी जो स्किल्स है इट कम्स ऑन द पर्सनल लेवल ऑफ लर्निंग। मतलब कि यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, अगर आपने BCA किया है एंड इफ़ यू आर डूइंग अ साइड कोर्स बाहर से, ओके, मार्केट में जाके सर्वे करके कोई 6 महीने का अगर आप कोर्स कर देते हो जहाँ पे द मिसिंग वर्क जो कि कंप्यूटर इंजीनियर को सिखाया जाता है, उतना मिसिंग वर्क आप 6 महीने के कोर्स में ऐड ऑन कर सकते हो, ओके। कहीं कुछ हद तक ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, बैक एंड डेवलपमेंट आपके कोर्स में शायद से नहीं हो into your particular university or your particular college। तो यही है कि 6 महीने का कोर्स करके you can just level up and become as good as computer engineer in the field। तो आपकी डिमांड उतनी ही बोलेगी, फाइन। सो ये चीज़ पॉसिबल है। वर्जन कंट्रोल, बिल्ड प्रोजेक्ट, स्टे अपडेटेड, नेटवर्क एंड अप्लाई फॉर जॉब, ये चीज़ें तो कॉमन ही हैं बिटवीन लाइक एनी जॉब प्रोफाइल्स। यू खुद से ही आपको सर्वे करना है, खुद से आपको अपने आप को अपडेट करना है, देखना है मार्केट में क्या रनिंग है, उसके हिसाब से आपने अपने आप को यू नीड टू बी द वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ इन अ वे यू आर ऑल केपेबल ऑफ मैचिंग द जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल इन द मार्केट। वो तो आपको खुद से ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट, कंक्लूजन क्या आ जाएगा इस बारे में? इफ यू आर गुड एट योर स्किल्स एंड नो हाउ टू शोकेस योर वर्क टू रिक्रूटर्स, यू विल गेट अ गुड पैकेज, इट ग्रोज एज यू स्किल ग्रोज। मतलब अगर आप में कैपेबिलिटी है, अगर आप में स्किल्स हैं, टैलेंट है, तो डेफिनेटली द रिक्रूटर देखेगा नहीं BCA है या BTech है, विल रिक्रूट यू। उसकी अगर जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप अच्छे से मैच कर पा रहे हो। वो कैसे पता चलेगी रिक्वायरमेंट्स क्या है? अगर आप फील्ड में नेटवर्किंग ज़्यादा करते हो, इफ़ यू आर कीपिंग योर सेल्फ अपडेटेड कि क्या मार्केट में क्या चल रहा है, क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या वो स्किल मेरे में है या नहीं, अगर नहीं है तो कैसे डालूँ, ये सारी चीज़ में अगर आप अवेयर हो तो डेफिनेटली यू स्टैंड अ चांस ऑफ गेटिंग अ जॉब
जो कि दोनों के लिए ही इक्वल बन जाएगी फॉर अ बीटेक कंप्यूटर इंजीनियर और अ बीसीए इफ यू आर ऑल अपडेटेड। ओके, एंड एज एंड व्हेन यू ग्रो, आपकी स्किल्स ग्रो होगी, सैलरी भी इम्प्रोवाइज होगी। फाइन। सो इनिशियली व्हाइल अप्लाइंग फॉर अ जॉब इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इफ यू हैव डन बीसीए। हो सकता है किसी कंपनीज में ऐसा हो कि लाइक गूगल आ रही है, वो सिर्फ बीटेक को मांग रही, बीसीए को नहीं मांग रही, तो उस समय शायद डिफिकल्टी आ सकती है कि यू आर स्टैंडिंग आउट दो यू हैव इक्वल नॉलेज। पर ये हर बार ही नहीं होता। ओके, एनी ऑफ द ओपनिंग्स जहाँ पे अगर आप अपना रेज्यूमे डाल रहे हो, you are getting selected, you are gaining experience into that firm, with that experience you can apply to Google, okay, जब भी उसकी opening आए, and you can reach to that level, ये हो सकता है, ठीक है। If your skills are good and have a good portfolio than other, you can get a good job in the top startups. Startups भी बहुत है जिसमें आप अपने आप को कहीं ना कहीं capable बना सकते हो with all your skills to apply over there and get selected. Both the courses have similar syllabus, but in BTech the courses are taught in depth compared to BCA. यही है कि syllabus तो सेम ही है, but BTech में थोड़ा ज़्यादा ही डेप्थ में जाते हैं into the knowledge wise. Okay, जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो सारा सब डेप्थ में जाएगा when you talk about BTech. Moreover, in BTech, first year is a mixture of all subjects including mechanical engineering, civil, electrical engineering. ये है कि BTech का जो भी फर्स्ट ईयर रहता है, आप किसी भी BTech कोर्स में जाओ, आपका फर्स्ट ईयर कॉमन रहेगा बिटवीन ऑल द ब्रांचेस, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बेसिक्स सिखाया जाता है आप ऑल द ब्रांचेस। मतलब कि अगर आपने कंप्यूटर सेलेक्ट किया है, स्टिल आपको एक सब्जेक्ट सिविल का पढ़ना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल का भी पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिकल का भी पढ़ना पड़ेगा इनटू योर फर्स्ट ईयर। एंड देन फ्रॉम सेकेंड ईयर यू आर गोइंग इन डेप्थ ऑफ योर ओन ब्रांच। लाइक अगर आपने कंप्यूटर सेलेक्ट किया है तो सेकेंड ईयर से प्योरली कंप्यूटर ही पढ़ोगे, बट दैट इज नॉट इन द केस ऑफ बीसीए। बीसीए में इज प्योरली डेडिकेटेड टू सीएसई सब्जेक्ट्स। तीनों 3 साल पहले ही साल से सीएसई सब्जेक्ट्स ही आप पढ़ोगे। ओके, सो दिस इज द थिंग, दिस इज द कंक्लूजन। होप इट हेल्प्स you guys deciding with what to choose, and all the best. I'll be coming up with more such videos clarifying your doubts onto various such things. यहाँ पे students कहीं ना कहीं रुक जाते हैं कि कहाँ पे एडमिशन लूँ, क्या सोचूँ, किस बेसिस पे डिसीजन लूँ. Hope this video helps you guys. Okay, all the best for your decision.